इसमें आपको बनाना क्या है एसक्यूएल पर, इसमें आपको रखना तो डेटाबेस है। डेटाबेस रखने का मतलब जो काम आपने एक्सेस पे किया था, टेबल बनाना, उसके अंदर रिकॉर्ड भरना, फिल्टर करना, क्यूरीज करना, ये सब काम इसमें करने हैं। तो एक तरफ से दिमाग में आप एक्सेस करिएगा और उसी को ही आप ध्यान करते जाइएगा कि करना क्या क्या है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है किसका, डीबीएमएस का। तो आपको इसमें एक्सेल की तरीके से ही डेटा को फिल करके क्यूरीज फिल्टर बनाने हैं। तो स्टार्ट करिए फिर से कि एक्सेस की शुरुआत आप कहां से करते थे। सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते थे, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते थे, टेबल के अंदर जब आप जाते थे, जैसे आप क्रिएट टेबल कमांड देते थे तो आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ती थी, एम्प्लॉय का नंबर, टेक्स्ट, प्राइमरी की, फिर हिंदी नंबर, इंग्लिश नंबर, फील्ड सेट करते थे, उसको सेव करते थे, फिर उसके अंदर जाके रिकॉर्ड भरते थे। तो फील्ड का नाम और उसकी टाइप आप चूज करते थे, उसकी साइज चूज करते थे और उसके अंदर आप रिकॉर्ड को फिल करते थे। जब भर जाते थे तो क्यूरी बनाते थे, जब क्यूरी बन गई तो फिर हम लोगों ने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनने के बाद हमने रिपोर्ट करी, राइट। अब वही सारे कमांड्स अब यहां पर आएंगे, फिर से आएंगे। अब उन कमांड्स को यहां पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले को कहा जाता है, ये फाइल आपके पास पहुंच चुकी है। अब हम इसको यहां पे 4 कैटेगरी में बांटेंगे, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, 3 कैटेगरीज बनाई गई है। डेटा, सबसे पहले डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करने को डेटा डेफिनेशन कहते हैं। तो कोई भी क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, मतलब डेटा को बनाना, उसमें अल्टरेशन करना या उसको रिमूव करना, इसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। फिर उसके अंदर जो मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब क्यूरी बनाना, फंक्शन बनाना, कोई फॉर्मूला सेट करना, इफ लगाना, इसको कहा जाता है डाटा का मैनिपुलेशन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। तो डेटा मैनिपुलेट में सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, रिकॉर्ड अपडेट करना, डिलीट, रिकॉर्ड से रिलेटेड, उसको कहा जाता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब यूजर को राइट्स देना या राइट्स नहीं देना, इसको कहा जाता है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नाम याद करते जाइए, धीरे धीरे याद होंगे, पहले दिन तो सब नहीं याद होंगे, कैटेगरी समझते रहिए। हम लोग जब शुरू करेंगे इसको, डायरेक्ट आता हूं, आपको बनानी इसमें वही उसी तरीके से एक टेबल है। आप कोई भी टेबल बनाएं, स्टूडेंट टेबल बनाएं, कस्टमर टेबल बनाएं, बैंक टेबल बनाएं, वहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, एज इट इज जैसे कहा जाता है वही रहेगा। हम देखते हैं कि काम होगा कैसे और शुरुआत कैसे करी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास आज की डेट पे जो माई एसक्यूएल है वो CUI और GUI दोनों अवेलेबल है। CUI कैरेक्टर यूजर, GUI ग्राफिकल यूजर, दोनों अवेलेबल है। लेकिन कमांड लर्न करने के लिए आपको CUI वाले कमांड आने जरूरी है। जब आपको CUI समझ में आ जाएगा तो आपकी मर्जी आप CUI यूज करिए, आपकी मर्जी आप GUI यूज करिए। तो क्योंकि दिन पे दिन फास्ट ट्रैक आता जा रहा है, तो हम लोग अभी CUI पढ़ेंगे जो हमको बहुत टाइम लगने वाला है। तो लेकिन आगे जाकर के आपको वो GUI पर भी अवेलेबल होंगे। जिस तरीके से एक्सेस बहुत जल्दी करी जा सकती है, वैसे ही SQL भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिलहाल अभी हमें कंसंट्रेट होना है अपने CUI वाले कमांड्स पर। तो आप करेंगे क्या, आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और माई एसक्यूएल कमांड लाइन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, माई एसक्यूएल कमांड लाइन। आप इस कमांड लाइन को खोलेंगे तो अब आप विंडोज छोड़ करके सीधे
CUI मोड पे पहुंच जाएंगे। आपको जान करके खुशी होगी कि यहाँ पे माउस बिल्कुल नहीं चलता है, अब सिर्फ कीबोर्ड चलता है ना। जिस जिस बच्चे की आदत है जरा से लिख करके माउस पकड़ने की, वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कीबोर्ड चल रहा है। सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा, इसका पासवर्ड होता है रूट, ROOT रूट। 4 कैरेक्टर का सरल सा पासवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में रूट, ROOT रूट। तो आप कमांड लाइन क्लाइंट पर जाएंगे, जैसे आप कमांड लाइन क्लाइंट पर जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा, आप रूट डाल दीजिएगा। जैसे ही रूट आएगा तो ये आएगा MySQL प्रॉम्प्ट। सारे कमांड इस प्रॉम्प्ट पे दिए जाएंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉम्प्ट। एक शब्द मैंने यूज किया अभी रूट, और एक शब्द यूज किया मैंने प्रॉम्प्ट। रूट, रूट हमारा पासवर्ड है, और ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे प्रॉम्प्ट। सारे कमांड्स आपको प्रॉम्प्ट पे लिख लिख के करने हैं। आपको लिखना सीखना है, क्योंकि फिर वो लैंग्वेज में तभी इंटीग्रेट होंगे जाकर के। आगे जाकर आपको लिखने का ड्रॉप डाउन सब मिल जाएगा, ताकि उसको जल्दी जल्दी लिखा जा सके। लेकिन अभी हमको क्योंकि सीखने हैं, इसलिए हमको पूरा पूरा कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहां तक बात हो गई कि सबसे पहले ओपन कैसे किया। हमने ओपन किया MySQL कमांड लाइन से। हम लोग अपने कोर्स में कमांड लाइन पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि आगे GUI मिलेगा, लेकिन फिलहाल कमांड लाइन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम कमांड लाइन ओपन करते हैं, हमको MySQL का पासवर्ड पूछता है, हम रूट डालते हैं। जैसे आप रूट डालेंगे तो आपको MySQL का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस क्लास में आप ज्यादा पीछे मत बैठिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट आपको यहां दिखेगा, सारी चीजें यहां पे करनी है। तो डेटाबेस की स्टार्टिंग कहां से होती है, नंबर 1 एक डेटाबेस बनानी होती है। सबसे पहले क्या करनी होती है, एक डेटाबेस आपके पास होनी चाहिए। डेटाबेस और टेबल में क्या अंतर था, आप एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आंसर्स बताइएगा। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट। जितने भी ये स्टेप लेते हैं, स्टोर, प्रोसीजर्स, सबको कलेक्शन क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। जैसे आप एक्सेस खोलते थे तो सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते थे, उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते थे, क्यूरी बनाते थे, फिल्टर बनाते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, फॉर्म्स बनाते थे, राइट। अब और ये डेटाबेस रोज नहीं बनाई जाती थी, केवल आपने बनाई सिर्फ एक बार। डेटाबेस बनेगी सिर्फ एक बार, और उसके अंदर जो टेबलें बनेंगी वो रोज आप बना सकते हैं। तो डेटाबेस एक ही बनानी है आपको, अपनी अपनी एक डेटाबेस बना लीजिएगा, और फिर रोज उसी को ओपन कर करके डेली उसके अंदर आप टेबल्स भराएंगे। रिकॉर्ड जो भरे जाते हैं वो कहाँ भरते हैं, टेबल्स में भरे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 3 कमांड्स पढ़ेंगे। नंबर 1 डेटाबेस को बनाना, कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। पहला कमांड हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटा, जो कि रोज रोज आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार। और हर कमांड के लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, हर कमांड के लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये मैंने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस। ये वाला सिंबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब होता है यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे क्रिएट डेटाबेस आपने डाल दिया राघव, बस ऐसे सेमीकोलन। तो वो जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है वो यूजर एंट्री है, वहां पर हम लोग चेंजेस करेंगे। उस कमांड उसको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्रिएट डेटाबेस, डीबी का नाम, डीबी मतलब डेटाबेस का नाम, आप किस नाम की डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो हम लोग कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस राघव। तो हमारी राघव के नाम से डेटाबेस बनेगी, फिर लगाएंगे सेमीकोलन। तो वो कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। बहुत अच्छा है, हर आज्ञाकारी है बहुत।
आप उसको कमांड देंगे, स्मॉल लेटर्स में सारा काम करिएगा, कैपिटल में मत करिएगा। क्रिएट डेटा बेस राघव, ये आपने दिया। जैसे आपने इसको लिखा, एंटर किया, ये तुरंत आपको बताएगा थैंक यू, मैंने आपका काम कर दिया। वाह, क्यूरी ओके, बन गए। तो ये राघव के नाम की डेटाबेस बन गई। ये सब बैकएंड पर होगा, दिखेगा कुछ नहीं, ध्यान करते जाइएगा। अब की बार एसक्यूएल बिल्कुल आपको डिसिप्लिन कर देगी। डिसिप्लिन का मतलब आपने एंटर किया नहीं, उसने कमांड फॉलो किया नहीं, गलत करेंगे तुरंत आपको बैक आने का कोई भी चांस नहीं है। इसमें कोई कंट्रोल जेड नहीं होता, आपको पूरा काम दोबारा करना पड़ता है, राइट। जैसे ओटीपी दिया और पैसा गया, फिर उसको आप सॉरी नहीं बोल सकते। तो ये आपको जिम्मेदार बनाती है। अभी तक क्या था, एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे में कंप्यूटर था, नीचे व्हाट्सएप है, सर आए तो कंप्यूटर पे देख लिया, नहीं तो व्हाट्सएप पे चैट कर लिया। ये सब इसमें नहीं चलेगा। इसमें ध्यान आपको एक ही तरफ रखना पड़ेगा। गलती करी तो पैसा कटा, ठीक है। और अगर सही सही करते रहेंगे तो एक बार में सारा काम होता चला जाएगा। ये बनी डेटाबेस, बनी है केवल। जब डेटाबेस बन जाती है, जब डेटाबेस बनी तो केवल बनी है। अब इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का कमांड है यूज राघव। तो आप क्रिएट डेटाबेस राघव कमांड कब देंगे, सिर्फ एक बार, आज। कल से रोज क्या करेंगे, यूज, क्योंकि वो बन चुकी होगी। ओके, क्योंकि वो बन चुकी होगी। तो अपनी डेटाबेस आप सिर्फ एक बार बनाएंगे, डेली आप उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैंने कहा यूज राघव, यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गई, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में डेटाबेस आ गई। इस डेटाबेस के अंदर कमांड नंबर 2 हुआ यूज डेटाबेस, यूज डीबी नेम। तीसरा कमांड, डेटाबेस के अंदर बनानी है आपको टेबल। डेटाबेस के अंदर आपको बनानी है टेबल। टेबल कौन सी बनाएंगे आप, कोई भी बना लीजिए, स्टूडेंट की बना लीजिए, बैंक की बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए। स्टूडेंट वाली बना ले, स्टूडेंट वाली बना ले। जब आप स्टूडेंट वाली टेबल बनाते हैं तो उसमें फील्ड कौन कौन सी लेते हैं, रोल नंबर लेते हैं, नेम लेते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ लेते हैं, बस। तो वही यहाँ पे काम करना है। कमांड होगा, ये नोट करिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, और ये ब्रैकेट बंद होकर के सेमीकोलन। स्टेप नंबर 1, डेटाबेस क्रिएट होगी, क्रिएट डेटाबेस, और कोई भी एक नाम दे दिया मैंने राघव। ये डेटाबेस बनी, जैसे ही डेटाबेस बनी इसको यूज करना पड़ेगा, यूज राघव। ये ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर बनेगी टेबल। तो हम कमांड देंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि जो सिंटेक्स लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके आपको पढ़ना है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे इसको पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में आप काम करिएगा, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके अंदर जितने आपको कॉलम लेने हैं, कॉलम का नाम और डेटा टाइप, कॉलम का नाम और डेटा टाइप लिखिए तो आपकी टेबल बन जाएगी। मुझे बनानी है स्टूडेंट वाली टेबल, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। टेबल के अंदर रोल नंबर होता है, नाम होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ होती है। तो आपको लिखना है रोल नंबर RNO। ध्यान रखना है फील्ड के नाम में स्पेस नहीं होता, जो पुराने नियम है बिल्कुल याद रखेंगे। फाइल जो फील्ड का नाम है स्पेस नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो रोल नंबर कैसा होता है, रोल नंबर न्यूमेरिक होता है, यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर इंट, इंटीजर में होता है। एस नेम, स्टूडेंट का नाम, याद करिए नेम नहीं लिया जाता था, एस नेम लिया जाता था। नेम कैसा होता था, कैरेक्टर में होता था, यहां पर उसको वेरकेर कहा जाएगा।
और उसकी साइज भी बताई जाएगी कि कितना बड़ा नाम आपको लेना है, 20 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, 5 कैरेक्टर का, 25 कैरेक्टर का, कितना लेना है आप। तो हमने लिखा है रोल नंबर इंट, उसका नाम 20 कैरेक्टर का, हिंदी के नंबर इंट में, इंग्लिश के नंबर इंट में, मैथ के नंबर इंट। अभी इतना ही लेते हैं। सेमीकोलन एंटर, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। कमांड का नाम है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और इसके अंदर जो भी फील्ड लेनी है आप, वो फील्ड और उसकी टाइप, फील्ड और उसकी टाइप, फील्ड और उसकी टाइप, रोल नंबर इंट, नेम वेरकेर, हिंद इंटीजर, इंग्लिश इंटीजर, मैथ इंटीजर। नाम बताना है, साइज उसका, टाइप बताना है, डेटा की टाइप, न्यूमेरिक है कि डेट है कि कैरेक्टर है कि ऑटो नंबर है कि वो अटैचमेंट है कि ईमेल है, डेटा की टाइप। ओके, तो यहां पर डेटा की टाइप है इंटीजर, इंट। तो रोल नंबर उसका नाम है, इंट उसका टाइप है, एस नेम उसका नाम है, वेर केयर उसकी टाइप है, साथ में इसकी साइज भी बताई गई है। हिंदी इंट है, न्यूमेरिक में साइज बताने की जरूरत नहीं, कैरेक्टर में उसकी साइज बतानी पड़ेगी। ये बनेगी टेबल। अब जब टेबल बन जाती है तो उसके अंदर भरा जाता है रिकॉर्ड। तो कमांड का नाम है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। तो लिखा जाएगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब जो वैल्यूज भरनी है वो भरे, रोल नंबर 1, क्योंकि नाम भरना है तो नाम हमेशा कैसे भरा जाएगा, कैरेक्टर में भरा जाएगा। तो आप सिंगल कोट्स में भरेंगे, कोई भी नाम आपने भर दिया, नाम अमित, कॉमा हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर। इस तरीके से इसके अंदर जाएगा रिकॉर्ड, इसके अंदर इस तरीके से उसके अंदर जाएंगे रिकॉर्ड्स, जितने भी आपको रिकॉर्ड भरने हैं। फिर इन सारे रिकॉर्ड्स को देखेंगे कैसे, जीयूआई साथ साथ दिखाता रहता है, सीयूआई कुछ नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि ये बैकएंड पे काम करता है, ये फ्रंट एंड नहीं है। ये कंप्यूटर में पीछे जो सेविंग होती है उसको करता है, देखने का कमांड फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे कैसे, देखने का कमांड है सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक किसको कहते थे, एस्ट्रिक होता था वाइल्ड कार्ड, एस्ट्रिक का मतलब ऑल। तो एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। करके देखते हैं इसको। सबसे पहले एक डेटाबेस बनाई, डेटाबेस बनाने के बाद उसको खोला, खोलने के बाद उसमें टेबल बनाई, टेबल जब बन गई तो उसमें रिकॉर्ड भरते चले गए। हर रिकॉर्ड के लिए आपको बार बार इंसर्ट कमांड देना होगा। जब भर जाएगा तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम से, आपके पास दो नाम है राघव और स्टूडेंट, देखेंगे कौन सा, आप देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि राघव तो डेटाबेस है, डेटाबेस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड होता है हमेशा टेबल के अंदर। तो आप कमांड देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। शुरू करते हैं। मैंने किया क्रिएट राघव, क्रिएट डेटाबेस राघव, यूज राघव, यहां तक हो गया। अब टेबल बनाएंगे, लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये ब्रैकेट है, लेजन का साइन नहीं है, रोल नंबर इंट में, कॉमा एस नेम वेर केयर में 20 कैरेक्टर का, कॉमा हिंदी इंट में, इंग्लिश इंट में, मैथ इंट में, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। जैसे किया क्यूरी ओके, क्यूरी ओके का मतलब आपका कमांड सही है। अब इसमें रिकॉर्ड भरेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 1, कॉमा नाम अमित कोर्स में, कॉमा हिंदी के नंबर, हिंदी के नंबर, कॉमा इंग्लिश के नंबर, कॉमा मैथ्स के नंबर, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। जैसे अप एरो करेंगे फिर से आ जाएगा रोल नंबर 2 आलोक और उसके हिंदी के नंबर,
हिंदी इंग्लिश मैथ्स के नंबर, हिंदी के नंबर कॉमा, इंग्लिश के नंबर कॉमा, मैथ्स के नंबर ब्रैकेट बंद, 2 रिकॉर्ड भर गए। पेज अप किया, रोल नंबर 3 दीपक। इसमें रिकॉर्ड इस तरीके से भरे जा रहे हैं। अब वो एक्सेल वाली शीट नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको एक्सेल वाली शीट नहीं दिखाई दे रही है कि आप टैप टैप देकर के एंटर करेंगे, नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आप उसी सीक्वेंस में भरते जाइए, उसी सीक्वेंस में भरिए। क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसे भरना पड़ेगा? नहीं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग स्कैनर के माध्यम से डेटा लेंगे, हम बारकोड डालेंगे, स्कैनर आएगा, एक फॉर्म बनेगा, उसके थ्रू आएगा। ये प्रोसेसिंग वाला बैकएंड है, ये है ना। स्टार्टिंग लेवल पर हम लोग ऐसे भर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसे भरा नहीं जाएगा, भरेगा इसका फ्रंट एंड और वो प्रोसेस होगा। तो फिलहाल अभी भरने से रॉ डेटा को चेक करने के लिए हमें ये टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जब वो फॉर्म बनेगा, आगे जाके इसका फ्रंट एंड बनेगा, तब उस फ्रंट एंड का रिकॉर्ड वहां पे फ्रंट एंड में भरे जाएंगे और वो इस कमांड के थ्रू अंदर जाएंगे। ये रिकॉर्ड जाते चले जा रहे हैं, आपको देखने हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड चले गए। तो आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे दिखेंगे कि रिकॉर्ड भर गए, रिकॉर्ड भर गए। आपको और रिकॉर्ड भरना है, आपको कमांड सिर्फ देना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर 4 मोहित और हिंदी इंग्लिश मैथ्स के नंबर। आपको जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस था वो रोज रोज नहीं करना, आपको रोज तो रिकॉर्ड भरने हैं जो ऐसे भरेंगे और सेलेक्ट करके आप देखेंगे। जैसे आप एरो करेंगे पुराना वाला कमांड आ जाएगा, बार बार भरने की जरूरत नहीं होगी। यहां से बाहर निकलने का कमांड होगा एग्जिट। जैसे हम एग्जिट करेंगे तो यहां से बाहर आ जाएंगे। अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन क्या करने वाले हैं? अगले दिन हमने MySQL खोला, पासवर्ड दिया। अब मुझे ना टेबल बनानी है ना डाटाबेस बनाना है, क्योंकि बच चुका है, हमें सिर्फ उसको करना है ओपन। तो आपको कमांड देना है यूज राघव, नॉट यूज स्टूडेंट, क्योंकि राघव के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट बाहर नहीं है, राघव के अंदर है। आप करेंगे यूज राघव। जैसे आपने कहा यूज राघव, तो राघव वाली फाइल खुल गई। अब आपने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि राघव के अंदर स्टूडेंट की टेबल के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो आपको रिकॉर्ड दिखने लगे। आपको नया रिकॉर्ड भरना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रोल नंबर 5 और इस तरीके से करते हुए कविता, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर और मैथ्स के नंबर ये भरा। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है, इंसर्ट INSERT। ये क्या क्यूरी ओके, किसी भी समय देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब हम एक्सेस पे जाते थे, हम एक्सेस पे गए, यहां पे मैंने, अगर हम इसको GUI पर देख रहे हैं तो हमने यहां पर एक डेटाबेस का नाम दिया। अगर वो डेटाबेस बनी हुई है तो हमने उसको क्या सेलेक्ट कर लिया। तो वैसे क्या होता था, मानसी नाम की डेटाबेस बनाते थे और उसको यहाँ पे डबल क्लिक करते थे। नहीं बनी थी तो क्रिएट किया, बनी थी तो डबल क्लिक करके खोल लिया। वही बात यहाँ पे हुई कि क्रिएट किया, अगर नहीं बनी हुई है तो, बनी है तो यूज कर लिया। रोज रोज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मानसी एक DBF का नाम है और उस DBF में स्टूडेंट, अमन, ये सब टेबलों के नाम है। रिकॉर्ड किस में होंगे? टेबल में होंगे। अगर हमको इसी राघव के अंदर दूसरी टेबल बनानी होगी तो हम क्रिएट टेबल कमांड देंगे, क्रिएट टेबल बैंक करेंगे और बैंक का डाटा भरेंगे। क्रिएट टेबल परचेज करेंगे, परचेज का डाटा भरेंगे। क्रिएट टेबल सेल करेंगे, सेल का डाटा भरेंगे। तो डेटा किस में होगा? डेटा होगा टेबल के अंदर। टेबल किस में होगी? डेटाबेस के अंदर। एक बार शुरू से MySQL खोला, एक डेटा रूट नाम का पासवर्ड डाला, क्रिएट टेबल कोई नाम दिया, क्रिएट टेबल ज्योति, एंटर किया। डेटाबेस, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस ज्योति करना पड़ेगा। क्रिएट डेटाबेस ज्योति, क्रिएट डेटाबेस ज्योति बनी। यूज ज्योति, उसको खोला, फिर क्रिएट टेबल
ये 3 स्टेप पहले दिन करने पड़ेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट की फील्ड सोचनी पड़ेगी कि रोल नंबर इंट में होता है, नेम वेरकेयर में होता है, और उसकी साइज भी बतानी पड़ेगी कि मैक्सिमम कितना लेना है, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, सेमीकोलन। फिर इसके अंदर रिकॉर्ड भरेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 1, नाम कोई भी कोमल, और उसके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर। देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अगर इसको बंद करना है तो एग्जिट करेंगे। अगले दिन जब खोलेंगे, अगले दिन खोलेंगे तो मेरे पास 2 डेटाबेस है, या एक राघव और एक ज्योति। अगर यूज राघव करते हैं तो इसका स्टूडेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट दिखाता है 6 रिकॉर्ड, क्योंकि इसके स्टूडेंट वाली टेबल में 6 रिकॉर्ड भरे थे, 5। और अगर करते हैं यूज ज्योति तो इसमें होगा 1 रिकॉर्ड, यूज ज्योति और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट कमांड रिकॉर्ड को देखने का है, इंसर्ट कमांड उसमें भरने का है। डेटाबेस के अंदर टेबल है। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, रिकॉर्ड, फॉर्मेट, प्रोसीजर एंड फंक्शंस। What is table? Table is a collection of records. What is record? Record is a collection of fields. टेबल कैसे बनेगी आपको बताना पड़ेगा। रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ से मिल करके टेबल बनेगी, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड को भरा जाएगा। तो एक एक डेफिनेशन जो चल रही थी वो अब सब जुड़ेंगी जाकर के। रिकॉर्ड किस में भरा जाता है? टेबल में भरा जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम भरा जाएगा, राघव या ज्योति नहीं भरा जाएगा, क्योंकि राघव और ज्योति तो डेटा बेस का नाम। कंप्यूटर आईटीआई एक इंस्टीट्यूट का नाम है, कोपा ट्रेड का नाम है, राघव उसके स्टूडेंट का नाम है, राइट। कंप्यूटर आईटीआई एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर 3 टेबलें बनेंगी, कोपा की टेबल, फिटर की टेबल, इलेक्ट्रिशियन की टेबल। फिर उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा जो कि हम सबका होगा, राघव का होगा, संध्या का होगा, भूपेन का होगा, आंचल का होगा, सबका होगा, राइट। तो मुझे रिकॉर्ड देखना होगा तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा देखेंगे तो कोपा के रिकॉर्ड्स आएंगे, एस्ट्रिक फ्रॉम फिटर करेंगे तो फिटर के रिकॉर्ड्स आएंगे। तब हम करेंगे यूज कंप्यूटर आईटीआई। तो व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज टेबल, व्हाट इज रिकॉर्ड, ध्यान से समझ करके यहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। फिर आगे कल और दूसरे कमांड्स पढ़ेंगे।